समझो यार। पुत्री, अब हम जा रहे हैं। नहीं मारियो, रुक जाओ। नहीं, हम बहुत असफल हैं, हम जा रहे हैं। नहीं मारियो। नहीं, हम नहीं जान पाए इस शो का नाम भावनाओं का समझो क्यों है। हम जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि सुनील पाल की बात सुनकर ही जाएंगे। बस हो जाइए तैयार, क्योंकि आ रहे हैं सुनील पाल। भावनाओं को समझो, यही फिल्म बनाई है मैंने। सब कुछ बिक गया, बस इतने ही पैसे बचे हैं। अब तो इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं अपनी फिल्म का टिकट खरीद सकूं। भावनाओं को समझो। लोग कहते हैं ये फिल्म तुमने बनाई, 51 स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों लिए? अरे भाई, मार्केट का कोई कलाकार करने को तैयार ही नहीं था। सबके पास गया मैंने कहा भाई मेरी फिल्म कर लो। तो सारे फिल्म स्टार, बड़े दोस्त बन रहे थे मेरे, सब कह रहे थे यार वेरी गुड यार, हम करेंगे तेरी फिल्म, करेंगे। लेकिन एक पॉइंट पे वो मना कर देते थे किसी तरह से, जो मुझे भी बुरा ना लगे और मुझे बुरा भी लगे। किस तरह से? सबसे पहले मैं गया सैफ साहब के पास। सैफ साहब से कहा मैंने, सैफ जी नमस्कार, मैं हूँ सुनील पाल। वाह, मैंने इसमें क्या हुआ भाई, ये नाम है खाली। वाह टू गुड यार, क्या नाम है तुम्हारा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैंने कहा सर इसका मतलब कि आपको पता है कि मैं किस लिए आया हूँ? वाह मैं समझ चुका हूँ। तो सर मेरी फिल्म में आप एक कैरेक्टर कीजिए और मेरी फिल्म में आप रोल कीजिए। वाह जरूर करूँगा, मैं तुम्हारी फिल्म में फ्री में काम करूँगा। ओह ग्रेट, वाह सैफ साहब आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मेरी फिल्म में फ्री में काम करेंगे? वाह जरूर, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त है? तुम्हें मेरी फिल्म कुर्बान पूरी देखनी होगी। मैंने कहा इसका तो फिर मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा फिल्म बनाने के लिए। मैं आगे चला गया, मैंने सोचा कि इरफान खान साहब से ट्राई करते हैं, वो अपने अच्छे दोस्त थे, तो मैंने कहा उनसे ट्राई करते हैं। तो मैंने इरफान साहब के दरवाजे की बेल बजाई, तो बेल भी बड़ी उदास थी, एकदम ठंडी ठंडी बजी। दरवाज़ा खोला, इरफान भाई। क्या भैया, क्या भैया मुंह उठा के आ गया, क्या चक्कर क्या भैया? अरे कौन हो बे? सर आप मेरे दोस्त हैं। बार बार कई लोग आते हैं, दोस्त मुंह उठा के आ जाते हैं, दोस्त बन के, समझे? चलो बाहर। मैंने कहा सर मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अच्छा तुम अंदर आओ। मैं अंदर गया, मैंने कहा सर ये फिल्म करनी है आपको। भैया ऐसा है कि मतलब तुम्हारी फिल्म तो हम करेंगे समझे, लेकिन जब से मैं अंग्रेजी फिल्म करने लगा हूँ तब से भाव बढ़ गए समझे। तो भावनाओं को समझो तो बाद में देखेंगे, भावताओं को पहले समझो। फिर इसके बाद में आगे चला गया, मैंने कहा शाहरुख साहब से ट्राई करते हैं। शाहरुख खान, शाहरुख साहब। मैंने कहा शाहरुख साहब मेरी फिल्म में काम करेंगे? जरूर जरूर। लेकिन इस फिल्म का टाइटल आपको बदलना पड़ेगा। भावनाओं में कुछ कुछ होता है, भावना पागल है, कभी भावना कभी कामना। इस टाइप का अगर टाइटल रखोगे, या फिर माय नेम इज भावना, ये भी रख सकते हो। ऐसा ही कोई टाइटल रखो तो मैं इस फिल्म को जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, इस फिल्म का डायरेक्टर करण होगा। मैंने कहा सर करण को मैं डायरेक्टर लूँ, इतनी करेंसी नहीं मेरे पास। मैं वहां से भी निकल गया, मैं चला गया गोविंदा साहब के पास। गोविंदा साहब मेरे सामने बातचीत कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि मेरी बात सुन रहे, ऐसा लगता था जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे। मैंने कहा शशि भैया आपको मेरी फिल्म करनी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, करते हैं। अरे वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा सर आप तैयार हैं? करते हैं, थोड़ा लेट पहुंचूंगा सेट पे मैं। मैंने कहा चला लूंगा अगर आप दोपहर तक पहुंचेंगे। नहीं 2-3 साल लग जाएंगे मुझे फर्स्ट डे पहुंचने के लिए। मैंने कहा सर आप तो बहुत बड़े अभिनेता है। अभी भी नेता हूँ। मैंने कहा
अभी नेता इलेक्शन में खड़ा हूँ। तू क्यों खड़ा है? चल निकल। इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा हटके कुछ करते हैं, देखते हैं। मैं हिमेश जी के पास चला गया। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे माइक लेकर। बजने मैंने कहा ये अच्छा है यार, रेडियो मन का, इसमें इलेक्ट्रिक का वायर भी नहीं लगता। मैंने कहा हिमेश जी मुझे तेरे घर पे रोटी चाहिए। मैंने कहा सर मैं मद्रासी हूँ, चावल खाता हूँ। आ जाओ क्या क्या चाहते हो मुझसे? मैंने कहा सर मैं आपको फिल्म में हीरो लेना चाहता हूँ। तुम्हें पता है एवरीबडी नोज अबाउट माई नोज, मैं नाक से गाता हूँ, खतरनाक गाता हूँ, सबके नाक में दम कर दिया मैंने। ओ खजूर मेरा 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 खजूर। मैंने कहा सर गाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको हीरो लेना चाहता हूँ। वेरी गुड, फिल्म में हीरो मैं होऊंगा और म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं ही होऊंगा, डायरेक्टर भी मैं ही होऊंगा। मैंने कहा सर फिर दर्शक भी आप ही होंगे, और फिर इस फिल्म को आप घर पे देखोगे रेडियो पर। इसके बाद मैं चला गया हमारे प्यारे रामदेव बाबा जी के पास। मैं कहा रामदेव जी योगा करो, योगा से होगा, योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। नाखून घिसते रहो, नाखून घिसने से फायदा होता है, सर के बाल आ जाते हैं। मैं कहा बाबा जी मैं आपके पास में एक प्रपोजल लेकर आया हूँ, मैं आपको हीरो लेना चाहता हूँ। हीरो? मुझे ले ले हीरो, और फिल्म फ्लॉप होने के बाद रो। फिर कौन सा आसन करेगा तू? भैया ऐसा है कि मैं तो जो भी स्क्रिप्ट चुनता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें कपड़े कम पहनता हूँ मैं। तो इस टाइप की अगर फिल्म बनाना चाहते हो तो मेरे सामने अपोजिट में हीरोइन भी वैसी होनी चाहिए। मैं सर कौन? समझ जाओ, कम कपड़े वालों के सामने कम कपड़े वाली हीरोइन है, मलिका को ले लो। मैंने कहा यार भावनाओं को समझो। हमारे प्यारे नसीरुद्दीन शाह भी रास्ते में उनका घर पड़ गया, तो मैंने कहा नसीर भाई से बात करते हैं। ये कमाल कर दिया आपने, किस टाइप की कहानी है ये? मैंने कहा फिल्म का नाम है भावनाओं को समझो। इसी टाइप की स्क्रिप्ट कुछ लोगों ने पहले लाई थी, मैंने उन्हें टुंडा बना दिया, गला दबाया, कबूतर की तरह तड़प रहे थे। यही से बोला था उन्होंने मेरी फिल्म कर लो, बिना एडवांस दिए भागे। मैंने सर मैं आपको एडवांस दे सकता हूं और मैं आपको साइन करना चाहता हूं इस फिल्म में आपको, लेकिन इस फिल्म को आपको पूरे अंधेरे में शूट करना होगा। सर ये कॉमेडी फिल्म है, इसे आर्ट फिल्म बनाओ। सर आर्ट फिल्म में पैसा नहीं आता, अवार्ड तो आते हैं। अवार्ड लेकर क्या करूँगा? उसे बेचकर घर चलाओ। मैंने कहा सर ये आप किस टाइप की बात कर रहे हैं? नसीर की बातें हैं ये। मैंने कहा सही बात है, ये नसीर की ही बातें हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि यार नाना पाटेकर से बात की जाए। नाना पाटेकर साहब अपनी फिल्म में कर सकते हैं क्योंकि वो सबकी भावनाओं को समझते रहते हैं। मैं उनके पास चला गया नाना पाटेकर साहब, बोला नाना साहब मेरी फिल्म भावनाओं को समझो, आप करेंगे क्या? बस 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 इधर आ। हाँ तुमसे पहले कई लोग आए थे यहाँ पर मुझसे कहने के लिए फिल्म करो, एक्टिंग करो, डायरेक्शन करो। मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। मैंने कहा सर डिसाइड कर लो करना है या नहीं करना है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या है आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मेरा नाम क्या है? मैं कहा नाना समझ जाओ, नाम में ही मेरा जवाब है। मैंने कहा फिर बिहार के जो हीरो है उनको पकड़ लेते हैं। लालू जी के गेट के अंदर एंट्री हो गई, लालू जी बैठे हुए थे। मैंने सर आपको मेरी फिल्म में हीरो लेना चाहता हूँ। ठीक है हम तुम्हारी फिल्म में हीरो बन जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे। मैंने कहा क्या? हीरोइन तुमको राबड़ी को लेना होगा। मैंने कहा सर फिर उसको उस फिल्म को देखेगा कौन? ट्रेन में चलवा देंगे फिल्म को, सब यात्रीगण देखेगा। फिल्म का नाम रखेंगे गरीब फिल्म। मैंने कहा पहले ही गरीब हो जाऊंगा मैं। और सबसे आखिर में फिर मैं चला गया। मैंने सोचा यार सेलिब्रिटी तो मानते नहीं है, बात समझते नहीं है, कोई भी समझ नहीं रहा बात को। तो मैं जावेद अख्तर साहब के पास चला गया कि शायद इनके मन में कोई मेरे लिए भावना जाग जाए। तो मैंने कहा जावेद साहब भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है मुझे यकीन के साथ लगता है कि इस कहानी में बड़ी
दिलचस्पी है इसमें, और यकीनन इसमें कुछ बहुत सारे अशार और शेर और शायरी भी आ सकती है। अगर मैं कहूँ तो इसके जितने भी डायलॉग जो है तरन्नुम में रखो, तरन्नुम में इसे मैं लिख दूंगा और मैं इसे बक भी दूंगा। और जाहिर सी बात है, इससे पहले जो है, क्योंकि सही चीज़ होती है तो जावेद मियाँ दाद देते हैं, सही चीज़ पे जावेद मियाँ दाद देते हैं और गलत बात पे जावेद मियाँ डांट देते हैं। तो ये अपने आप में तरीका है। मैंने अपनी बीवी को पुकारा, मैंने कहा शबाना, तो सब सारी औरतें आ गई। मैंने कहा क्यों? तुमने कहा शबाना, तुम सब आ गई। तो जिस तरह से गायकी में जो संगीत एक ऐसी चीज़ है भाई, मानना पड़ेगा, जहाँ तक मेरी मालूमात है संगीत में सुर पक्के लगने चाहिए, सुर लगने चाहिए। सर ये बात अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती आप? बहुत तरीके से बात आपने एकदम कह दी, मुझे समझ में आ गया आपका जो व्यंग क्या है, समझ में आ गया। लेकिन सुर ताल में तो ज़रूरी है, लेकिन फिल्म में एक्टिंग में प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। तलफ़्फ़ुज़ फुस नहीं होने चाहिए। अगर तलफ़्फ़ुज़ सही हो तो मैंने कहा यार आपके तलफ़्फ़ुज़ बहुत सही है, मैं यहाँ से दुख हो जाता हूँ। जब सबने मना कर दिया तो फिर मैं अपने भाई लोगों के पास गया, स्टैंड अप कॉमेडियंस के पास में चला गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और सारे स्टैंड अप कॉमेडियन ने बिना किसी सवाल के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी डिमांड के मेरे पास मेरी फिल्म में काम किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। भगवान उनकी भावनाओं को समझे, भगवान मेरी भावनाओं को समझे, भगवान आप सबकी भावनाओं को समझे। लेकिन कब? 15 जनवरी को आपको सताए गम जो, तो हंसने के लिए देखो, भावनाओं को समझो। समझो यार।